एक जवान लड़की अपनी जवानी के समय 3 दिन और 3 रात बर्फ में पड़ी रही। धीरे धीरे जमकर बर्फ का टुकड़ा बन गई। पुलिस के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे पाया गया तो इसे आत्महत्या बताया गया। लड़की खुशमिजाज थी और एक अमीर परिवार से थी। फिर उसने इतनी दर्दनाक मौत क्यों चुनी? उसका नाम नेहा था। उसके माता पिता सच जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका फोन और कंप्यूटर चेक किया। उन्होंने एक डेटा फर्म की मदद ली ताकि कोई सुराग मिल सके। इस केस को अजय और आर्या ने हाथ में लिया। सबसे पहले उन्होंने शक किया कि शायद नेहा स्कूल में बुली हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसका फोन डिक्रिप्ट किया तो पाया कि उसमें उसके दोस्तों के साथ खेलते हुए ढेरों तस्वीरें थीं। वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि उसे तंग किया जाता था। यहीं से केस की कड़ी टूटने लगी। आर्या ने फैसला किया कि उसे नेहा के स्कूल जाकर खुद जांच करनी होगी। वहां उसने नेहा की उन दोस्तों को देखा जो वीडियो में दिख रही थी। आर्या ने एक पंक स्टाइल अपनाया और उन पर तंज कसते हुए झगड़ा छेड़ दिया। इसी दौरान उसने उनकी एक दोस्त का फोन चुरा लिया। जब उन्होंने फोन चेक किया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। नेहा के फोन में उसकी और उसकी दोस्तों की कई तस्वीरें थीं, लेकिन उसकी दोस्तों के फोन में नेहा की एक भी तस्वीर नहीं थी। शायद उसकी मौत के बाद उन्होंने डिलीट कर दी होंगी। लेकिन जब उन्होंने और गहराई से जांच की तो उन्हें एक और वीडियो मिला। वीडियो स्कूल की छत का था, जहां कुछ लड़कियां लंबी बालों वाली एक लड़की को तंग कर रही थीं। वे उसे जूते से मार रही थीं, उसके चारों ओर तालियां बजाकर हंस रही थीं। लड़की पूरी तरह निराश और टूटी हुई लग रही थी। यह वीडियो 2 हफ्ते पुराना था। अजय को शक हुआ कि कहीं यह लड़की भी आत्महत्या की कोशिश न कर रही हो। उसने स्कूल का डेटा हैक किया और उस लड़की की प्रोफाइल खोजी। वह 3 दिनों से स्कूल नहीं आई थी। अजय और आर्या को बुरा एहसास हुआ। वे दिए गए पते पर पहुंचे। वह लड़की अपने घर की 30वीं मंजिल की छत पर खड़ी थी और कूदने ही वाली थी। आर्या ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उससे कहा, तुम सच में मरना चाहती हो? फिर तुम्हारे हाथ अभी भी रेलिंग को क्यों पकड़े हुए हैं? तुम अभी भी जीना चाहती हो? यह सुनकर लड़की को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह मरना नहीं चाहती, लेकिन रोज स्कूल में होने वाली बदमाशी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और जो उसे बुली कर रही थी वह थी नेहा की सबसे अच्छी दोस्त। तो क्या नेहा की मौत भी उसकी वजह से हुई थी? अजय और आर्या ने वीडियो का इस्तेमाल कर उसकी दोस्तों को अपने ऑफिस बुलाया। काफी दबाव के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। नेहा और उसकी दोस्त के बीच सच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उस दोस्त को नेहा के बॉयफ्रेंड पर क्रश था। 3 महीने पहले नेहा का बॉयफ्रेंड उससे अलग हो गया और उसी दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आ गया। क्या यह सदमे की वजह से नेहा ने आत्महत्या कर ली? सच्चाई उसकी आंखों में झलक रही थी। दोनों ने धीरे धीरे शक करना छोड़ दिया, पर फिर भी एक सवाल बना रहा, अगर बस यही वजह थी तो नेहा ने इतनी दर्दनाक मौत क्यों चुनी? सच जानने के लिए उन्होंने नेहा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए और वहां उन्हें एक गुप्त ब्लॉग मिला। उसमें नेहा ने अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल रखा था। बॉयफ्रेंड की बेवफाई, अपनी सबसे अच्छी दोस्त का धोखा, हर जगह का नकलीपन। इन्हीं पोस्ट्स पर किसी और ने भी ध्यान दिया था। एक आदमी जिसका नाम करण था, उसने एक मैसेज छोड़ा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, ये दुनिया बहुत गंदी है। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में करण ने हमदर्दी दिखाई ताकि नेहा का भरोसा जीत सके। फिर धीरे धीरे उसने नेहा से उसके माता पिता और दोस्तों के ईमेल आईडी मांगे और यहीं से नरक का दरवाजा खुला। उसने नेहा से कहा, क्या तुम दुनिया की सबसे गंदी सच्चाई देखना चाहोगी? नेहा ने हाँ कहा। करण ने उसके माता पिता के ईमेल हैक कर दिए। नेहा ने देखा कि उसके पिता अपनी बॉस के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। उसकी माँ के अपने क्लास टीचर के साथ अंतरंग फोटो थे। नेहा का पूरा यकीन टूट गया। फिर करण ने उसके दोस्तों के ईमेल भी हैक कर दिए। वहां नेहा के बॉयफ्रेंड की गुप्त तस्वीरें थीं, जो उसने लड़कियों के वॉशरूम में छुपकर खींची थी। वहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त की बातें थीं, जो उसके पीछे उसे बेवकूफ बना रही थी। नेहा को महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया एक झूठ थी। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। वह इस गंदे और भयानक सच में नहीं जीना चाहती थी। उसने अपनी मासूमियत को बचाने के लिए खुद को खत्म कर लिया। करण ने उसे यह सिखाया था। उसने बर्फ में जमकर मरने को चुना, सबसे शुद्ध तरीका। लेकिन करण कौन था? वह भी एक ऐसा आदमी था जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। उसके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि दुनिया सिर्फ गंदगी से भरी है, इसलिए वह मासूम बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाता था। नेहा की मौत के बाद वह अगले शिकार की तलाश में था। वह फिर से किसी और से पूछता है, क्या तुम दुनिया की सबसे गंदी सच्चाई देखना चाहोगे? लेकिन इस बार जवाब कुछ अलग था। मैंने बहुत देख लिया। करण चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या इस राक्षस को उसकी सजा मिलेगी? अगली बार जानेंगे।